टीनेजर्स फाइनेंस में आपका स्वागत है। क्या टीनेज में करोड़पति बनना सच में मुमकिन है? सुनने में यह शायद किसी सपने जैसा लगे, लेकिन सोचिए अगर इसके लिए एक पूरा का पूरा रोड मैप मौजूद हो तो? आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ही फाइनेंशियल प्लान को समझने वाले हैं जो खास तौर पर किशोरों के लिए बनाया गया है, और इसका आधार सिर्फ एक है: जितनी जल्दी शुरुआत, उतना ही बड़ा फायदा। इस विश्लेषण का स्रोत मार्क टिलबरी एक बहुत ही बड़ा दावा करते हैं। उनका मानना है कि अगर टीनेज में एक खास वित्तीय रास्ते पे चला जाए तो अमीर बनने की रफ्तार को कई गुना, जी हाँ, कई गुना बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए अब इस उम्र के हिसाब से बनाए गए गाइड में गहराई से उतरते हैं। ये एक ऐसा ढांचा है जो बिल्कुल शुरुआत से एक मजबूत आर्थिक नींव बनाने का रास्ता दिखाता है। ये सफर शुरू होता है 13 साल की उम्र से, और इसका फोकस उस एक सबसे शक्तिशाली चीज पर है जो किसी भी युवा के पास होती है, और वो है समय। यहाँ सबसे पहला और जरूरी सिद्धांत है बाजार में समय, मतलब पैसों को लंबे समय तक निवेश में लगे रहने देना। इसे ऐसे समझिए जैसे एक छोटा सा बर्फ का गोला पहाड़ से लुढ़कता है और धीरे धीरे बड़ा होते होते एक विशाल हिमस्खलन बन जाता है। यही है कंपाउंडिंग की ताकत। अब सवाल है, शुरुआत कैसे हो? क्योंकि 18 साल से कम उम्र में कोई सीधे तो निवेश कर नहीं सकता। तो पहला कदम है माता पिता या अभिभावक के जरिए एक कस्टोडियल अकाउंट खुलवाना। जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है, अलग अलग देशों में इसके लिए अलग अलग नियम हैं। स्रोत के अनुसार शुरुआत के लिए एक कम लागत वाला S&P 500 इंडेक्स फंड एक अच्छा विकल्प हो सकता है। वजह, मई 2024 तक पिछले 10 सालों का इसका औसत सालाना रिटर्न रहा है 12.58%। चलिए अब रोड मैप में आगे बढ़ते हैं 14 और 15 साल की उम्र पर। ये वो दौर है जब नई नई चीजें आजमाने और धीरे धीरे पैसा जमा करना शुरू करने पर ध्यान देना है। 14 साल की उम्र में सबसे बड़ा फायदा क्या है? जिम्मेदारियों का कम होना, और यही आज़ादी देती है अलग अलग काम आजमाने की, चाहे वो ड्राइवे की प्रेशर वॉशिंग हो या कोई खेल। मकसद सिर्फ एक है, अपनी प्रतिभा को खोजना और अनुशासन बनाना। 15 साल की उम्र में फोकस पूरी तरह से पैसा कमाने पर आ जाता है, और इसके लिए एक बहुत ही सीधी सादी 3 स्टेप की योजना बताई गई है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, ये है बचत और स्टैशिंग के बीच का फर्क। देखिए, बचत तो हम अक्सर कुछ खरीदने के लिए करते हैं, जैसे कि कोई गेम कंसोल, लेकिन स्टैश का मतलब है एक ऐसा फंड बनाना, एक लॉन्च पैड तैयार करना जिसका इस्तेमाल आगे चलकर और ज्यादा पैसा बनाने के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं 16 और 17 साल की उम्र पर। यहाँ रोडमैप का जोर है स्किल डेवलपमेंट और फिजिकल आज़ादी हासिल करने पर। 16 साल की उम्र के लिए सलाह है स्किल स्टैकिंग की, मतलब एक साथ कई हुनर सीखना, जैसे डिजाइन, सेल्स या मैकेनिक्स, और जो पैसा कमाया है उसे कंप्यूटर जैसे उपकरणों में लगाना, ताकि सीखने की रफ्तार भी बढ़े और दुनिया को कोई असली वैल्यू दी जा सके। 17 की उम्र के लिए रोड मैप में एक बात बिल्कुल साफ है: ड्राइविंग टेस्ट पास करना। इसे एक बेहद जरूरी कदम माना गया है ताकि भविष्य में काम या साइड हसल के मौकों के लिए आने जाने की कोई रुकावट ही ना रहे। और अब ये रोड मैप पहुंचता है अपने सबसे अहम पड़ाव पर, 18 साल की उम्र। यहाँ वयस्क फाइनेंशियल दुनिया में एक जबरदस्त बढ़त के साथ कदम रखने के लिए 7 पॉइंट की एक चेकलिस्ट दी गई है। ये हैं वो 7 जरूरी वित्तीय कदम जो एक 18 साल के युवा को सफलता के रास्ते पर लाने के लिए सुझाए गए हैं। यहाँ क्रेडिट कार्ड वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। इसका मकसद कर्ज में डूबना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हर महीने छोटी मोटी खरीदारी करके और बिल का पूरा भुगतान करके एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बनाना है। स्रोत ये भी कहता है कि यूनिवर्सिटी जाने का फैसला बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। ये तौलना होगा कि क्या चुने हुए करियर के लिए वाकई डिग्री जरूरी है, या फिर अप्रेंटिसशिप जैसा कोई और रास्ता शायद बेहतर हो सकता है। ये गाइड अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज में भी फर्क करना सिखाता है। अच्छा कर्ज वो है जो संपत्ति बनाने में मदद करे, जैसे बिजनेस लोन, जबकि बुरा कर्ज जैसे कार लोन आपकी दौलत को कम करता है। और आखिर में ये स्लाइड ये इस पूरे प्लान की ताकत को एक तस्वीर में दिखाती है। गणना के मुताबिक 18 साल की उम्र से हर महीने सिर्फ $250 का निवेश 65 साल की उम्र तक लगभग $1.5 मिलियन बन सकता है। वहीं अगर कोई सिर्फ 10 साल बाद यानी 28 की उम्र में शुरू करता है तो उसकी जमा राशि आधे से भी कम रह जाएगी। जरा इस फर्क को देखिए। तो असल बात क्या है?
ये सिर्फ कुछ अलग थलग टिप्स नहीं है, ये तो टीनेज को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। इसे सिर्फ मौज मस्ती का समय ना मानकर आर्थिक आज़ादी के लिए एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करना। सोचिए, अगर ये मानसिकता आम हो जाए तो क्या कुछ बदल सकता है। इस विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस रोडमैप ने आपको अपने वित्तीय भविष्य के बारे में एक नए तरीके से सोचने पर मजबूर किया है, तो कृपया टीनेजर्स फाइनेंस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे काम को समर्थन जरूर दें।